हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी धारा 111 के बारे में, जिसमें बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है किसी भी अपराध के लिए, किसी भी कार्य के लिए, और वह जो व्यक्ति है वह उस बतलाए गए कार्य के लिए या फिर उस उकसाहट वाले कार्य की जगह पर कोई और भिन्न कार्य कर देता है, तब भी वह उकसाने वाला व्यक्ति उतना ही दायित्व होगा उसका कि जैसे कि उसी ने उस कार्य के लिए भी उकसाया हो। परंतु इसमें कुछ चीज़ें बतलाई गई हैं। इसमें यह बतलाया गया है कि जो वह दुष्प्रेरण का जो कार्य किया गया है उस व्यक्ति द्वारा जिसे कि उकसाया गया था, उसका जो कार्य है वह उस उकसाहट वाले कार्य से संबंधित है या नहीं है, वह अभिसंभाव्य है या फिर नहीं है, उससे कहीं ना कहीं वह कार्य रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें बतलाई गई हैं, कुछ उदाहरण बतलाए गए हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह एक बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति के खाने में जहर देने के लिए उकसा देता है। जैसे कि एक बच्चे को क व्यक्ति के खाने में जहर देने के लिए उकसा दिया गया, लेकिन वहीं पर ख व्यक्ति का खाना रखा हुआ था और वह बच्चा उस ख व्यक्ति के खाने में वह जहर डाल देता है। तो जो व्यक्ति है जिसने कि उस बच्चे को उकसाया है वह अब भी उतना ही उकसाने का गुनहगार है। क्यों? क्योंकि उसने जहर डाल दिया, उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसमें समझ नहीं थी और उसके पूरी तरह से रिलेटेड है यह। उस बच्चे के द्वारा जो कार्य किया गया, अर्थात उसने गलती से दूसरे के खाने में डाल दिया वह जहर, लेकिन वह अब भी उस बात से, उस उकसाहट से पूरी तरह से संबंधित है। उसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक क नाम का व्यक्ति है, ख नाम के व्यक्ति को किसी के घर में आग लगाने के लिए भेज देता है, उसे आग लगाने के लिए उकसा देता है और वह व्यक्ति जाकर के उस घर में आग लगा देता है, लेकिन साथ में ही आग जलाने के बाद में वह उसमें से कुछ कीमती सामान की चोरी भी कर लेता है, अर्थात वह उस घर में चोरी भी कर लेता है। तो यहाँ पर जो क नाम का व्यक्ति है वह उस ख को चोरी के लिए किसी भी रूप में नहीं उकसाता है और ना ही जो चोरी है वह किसी भी रूप में उस घर को जलाने के लिए जो उकसाने की बात थी उससे किसी भी रूप में संबंधित नहीं है। तो इसमें हम पाते हैं कि जो वह क नाम का व्यक्ति है वह सिर्फ और सिर्फ घर को जलाने का ही दोषी पाया जाएगा, वह चोरी का दोषी नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह किसी भी रूप में चोरी और घर को जलाना संबंधित नहीं होता है, आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं। इसके अलावा हम एक आखिरी उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि क नाम का व्यक्ति किन्हीं दो लोगों को किसी घर में लूट करने के लिए भेज देता है और साथ में ही उन्हें कोई आयुध या फिर हथियार भी दे देता है और वे दोनों जाकर के किसी के घर में जाकर के और लूट करने लग जाते हैं और वहाँ पर कोई उस घर का व्यक्ति बाहर निकल आता है, तो वे दोनों मिलकर के और उस व्यक्ति को मार देते हैं। अब इसमें चाहे उस उकसाने वाले व्यक्ति ने या फिर उन दोनों को जिसने यह षड्यंत्र करके भेजा है या फिर उनसे कहा है, उसने चाहे बिल्कुल मना किया हो कि तुम्हें इन हथियारों का उपयोग नहीं करना है, बस डराना है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मार दिया तो इसमें पूरी तरह से संबंधित था। पहले ही यह संभावना थी कि अगर ऐसी संभावना होगी तो फिर वे मार भी सकते हैं किसी को और वे मार देते हैं, तो इसलिए उस उकसाने वाले व्यक्ति को भी उनको मारने की सज़ा मिलेगी, चाहे उसने कहा हो या फिर नहीं कहा हो, लेकिन क्योंकि यह पूरी तरह से संबंधित है, उससे रिलेटेड हो रहा है, इसलिए उसे उकसाने की पूरी की पूरी सज़ा मिलेगी कि उसने उसे मृत्यु के लिए भी उकसाया था। तो दोस्तों, हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूट्यूब पर नई नई वीडियोज़ देखने के लिए, लॉ से संबंधित वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।